अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाइड्रोजन के ज़ाहिर पाकिस्तान में है तो ये गलत नहीं है, और दुनिया ने अब इस हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स पर काबू पाकर इसको तवानाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ ये बम के लिए इस्तेमाल की गई थी। समझा ये जा रहा था कि एक हाइड्रोजन बम फटने से 1 अरब इंसानों की मौत भी हो सकती है, यानी ऐसा बम भी तैयार किया जा सकता है कि सिर्फ 6 बम फटे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में भी इस पर काम का आगाज़ हो गया है। हमारी यहाँ की लेबॉर्ट्रीज़ जो एटमी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन्होंने हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स पर काम करना शुरू कर दिया। अगर आप मेरी इस बात को अमेरिका की तरफ से लगने वाली हालिया कुछ इदारों पर पाबंदी के साथ लिंक करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी साइंसदान इस हवाले से किस हद तक पहुँच चुके हैं। एक हाइड्रोजन का टैंक 5 लाख किलोमीटर सफ़र करने के लिए, गाड़ी की मुद्दत मियाद ख़त्म हो जाएगी, टैंक ख़त्म नहीं होगा। आप इसकी पावर का अंदाज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। खुशखबरी थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लो। सबसे पहले मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग एंड पे लगाते हैं, मैं शुरू में लगा रहा हूँ, और इसलिए कि बहुत बड़ा मसला आप लोगों का हल होने जा रहा है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। आपने अभी तक हाइड्रोजन बम का सुना होगा कि सबसे दुनिया का मुखलिक तरीन हथियार जो अभी तक इंसान बना पाया है वो हाइड्रोजन बम है। ये हाइड्रोजन है क्या? अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह करें तो दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया, ये जो एटमॉस्फेयर है ये मुख्तलिफ़ गैसेस पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें हाइड्रोजन है और जिसमें बाकी गैसेस भी आती हैं। मीथेन गैस है, फिर बहुत सारी गैसें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे कीमती गैस जो अब इस वक्त साइंसदानों ने जिस पर कंट्रोल हासिल किया है वो हाइड्रोजन है। पानी का क्या फार्मूला है? H2O, 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 2 हिस्से है और पानी हर जगह मौजूद है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाइड्रोजन के ज़ाहिर पाकिस्तान में है तो ये गलत नहीं है, और दुनिया ने अब इस हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स पर काबू पाकर इसको तवानाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जापान की कंपनी टोयोटा ने गाड़ियाँ बना ली, जर्मनी में गाड़ी बन गई, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करने का आगाज़ कर दिया। अमेरिका में हाइड्रोजन के पंप, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होते हैं, तो हाइड्रोजन के पंप जो हैं जिनसे गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है, कैलिफोर्निया में तो बन गए, बाकी शहरों में भी बनते चले जाएंगे। सऊदी अरब जो है हमारा दोस्त, हमारा वो मुल्क जिसके साथ हमारे तल्लुकात जो हैं, मैं समझता हूँ इस्लामी नुक्ता निगाह से भी और दोस्ती की नुक्ता निगाह से भी बहुत ही अहम है। वहाँ पर जो नई सिटी बनने जा रही है नोम, उसकी सारी की सारी तवानाई हाइड्रोजन से ही ली जाएगी, और ये हाइड्रोजन सिर्फ पानी से ही नहीं कुशीद की जा सकती, कूड़ा करकट से भी कुशीद की जा सकती है, हवा में से भी ली जा सकती है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि पूरी दुनिया में हाइड्रोजन का इतना ज़हीरा है कि रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं आती और जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा, यहाँ पर तवानाई का बहरान नहीं होगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था वो इसीलिए लगाया था कि हम वो कौम हैं जिनके पास गैस ख़त्म होती चली जा रही है। सुई गैस, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, जो ज़मीन से निकलती है और चूल्हे जलाती है, वो ख़त्म होती जा रही है। फॉसल फ्यूल, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं या आम फहम ज़ुबान में पेट्रोल डीज़ल कहते हैं, उसका ज़ाहिर हमारे पास है ही नहीं। कोई और एनर्जी जो है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सोलर बहुत महदूद पैमाने पे बिजली बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स मिलने के बाद अब पाकिस्तान में भी तवानाई के बहरान का ख़ात्मा हो जाएगा। गो अभी ये टेक्नोलॉजी ज़रा महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी भी महंगी हो। अभी साइंसदान इस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। इस वक्त मैंने आपको मुल्कों के नाम बताए थे। सबसे ज़्यादा काम जापान में, जापान की टोयोटा कंपनी ने वो गाड़ी बना ली जो हाइड्रोजन से, यानी ये जो कंसेप्ट था कि पानी से गाड़ी चल सकती है, उसको सच कर दिखाया है। जर्मनी में बिजली का प्लांट जो है वो बन गया। अभी तो वो बिजली का प्लांट पानी से चलता है कि पानी हम गिराते हैं, टरबाइन चलती है और फिर उसके बाद बिजली बनकर आपके घरों को, ये सब चीज़ें जो है रोशन जो आप देख रहे हैं ये उसी से होती हैं। लेकिन नहीं, इसी पानी में से हाइड्रोजन कशीद की जाएगी और उस कशीद करके उस हाइड्रोजन के ज़रिए बिजली बनाई जाएगी, यानी उसकी फ़ोर्स को, उसकी पावर को जो है वो उसका काम लिया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये बम के लिए इस्तेमाल की गई थी। समझा ये जा रहा था कि एक हाइड्रोजन बम फटने से 1 अरब इंसानों की मौत भी हो सकती है, यानी ऐसा बम भी तैयार किया जा सकता है
कि सिर्फ 6 बम फटे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। हाइड्रोजन का बहुत बड़ा ज़हीरा इस दुनिया में ही मौजूद है, जिसको डिस्कवर कर लिया गया है, उसके मालिक्यूल को तोड़कर ईंधन बना लिया गया है। गो अभी ये टेक्नोलॉजी महंगी है। मैं आपको खुशखबरी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा था कि पाकिस्तान में भी इस पर काम का आगाज़ हो गया है। जी हाँ, हमारी यहाँ की लेबॉर्ट्रीज़ जो एटमी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन्होंने हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स पर काम करना शुरू कर दिया। अगर आप मेरी इस बात को अमेरिका की तरफ से लगने वाली हालिया कुछ इदारों पर पाबंदी के साथ लिंक करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी साइंसदान इस हवाले से किस हद तक पहुँच चुके हैं। यानी वो पावर जिसको इस्तेमाल करके दुनिया हमेशा के लिए तवानाई के बहरान से बाहर निकलने वाली है। जी हाँ, दुनिया, पूरी दुनिया, ना उसको डैम की ज़रूरत होगी, ना उसको फॉसल फ्यूल्स की ज़रूरत होगी, ना उसको किसी और चीज़ की। यानी आबपाशी के लिए तो डैम की ज़रूरत होगी, बिजली बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। बात को मिक्स ना कीजिएगा बराए मेहरबानी, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और आप इसी फ़ज़ा में से, इसी हवा में से ऑक्सीजन अलग करेंगे, हाइड्रोजन अलग करेंगे और उसके बाद उस गैस से आप ऐसी तवानाई पैदा कर लेंगे कि हमेशा के लिए लोड शेडिंग ख़त्म। हमेशा के लिए वो चाहे गैस की लोड शेडिंग थी या बिजली की लोड शेडिंग थी, ख़त्म। आपका वो फ्यूल जिसको आप फॉसल फ्यूल पेट्रोल गाड़ियों में डलवाते हैं, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। एक हाइड्रोजन का टैंक 5 लाख किलोमीटर सफ़र करने के लिए, गाड़ी की मुद्दत मियाद ख़त्म हो जाएगी, टैंक ख़त्म नहीं होगा। आप इसकी पावर का अंदाज़ा करें कि कुदरत ने हमारी हवा में, हमारी फ़ज़ा में हमारे लिए क्या क्या बंदोबस्त कर रखा है। हमें सिर्फ उसे तस्खीर करना है, हमें सिर्फ उसे जांचना है। आज एटमी पावर, एटमी क़ुव्वत का लफ्ज़ बोला जाता है, आने वाले दिनों में ये हाइड्रोजन पावर और हाइड्रोजन क़ुव्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और वही मुल्क कामयाब होगा जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स पर कब्ज़ा कर लेगा और इसके ज़रिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम के साथ अपनी तवानाई की ज़रूरतें भी पूरी करेगा और अपनी दफ़ाई ज़रूरियात भी पूरी करेगा। मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमारे इर्द गिर्द या हर मुल्क के इर्द गिर्द जो है उसके दुश्मन ममालिक और दुश्मन हासद मौजूद होते हैं। हमारे साथ तो बहुत बड़ा हासद है जी, 1 अरब से ज़ायद की आबादी है। तो अगर हमने एटमी क़ुव्वत के बाद हाइड्रोजन क़ुव्वत भी हासिल कर ली तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान पूरे ख़ित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर इस्लामी दुनिया के लिए कितना अहम हो जाएगा। अच्छी खबर थी, अच्छी खुशखबरी थी कि हाइड्रोजन पर पाकिस्तान में काम शुरू हो गया है और उसके मालिक्यूल्स को काबू करके इससे तवानाई पैदा करने की बातें शुरू हुई हैं। अल्लाह करे ये बातें दौर चढ़ें, दुनिया के बाकी ममालिक जिस तरह इस पर काम कर रहे हैं, हम भी इसी तेज़ी से काम करें और हमारी जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो आइंदा हाइड्रोजन पूरी करे, हमें ज़रा मुबादला भी खर्च ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।